हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये विजुअल जरा ध्यान से देखिएगा। रशियन सोल्जर को पकड़ा गया है बेलगरोद में, और बेलगरोद रशिया का इलाका है। ये क्या हो रहा है? बेलगरोद में कब्जे में रूसी सैनिक। ब्रेक करिए इस वक्त। बेलगरोद रूस का इलाका है। विद द विजुअल्स राहुल। बेलगरोद में यूक्रेन समर्थित लड़ाकों का दावा, रूसी सैनिक को सरेंडर पर मजबूर किया। बेलगरोद से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तस्वीरें देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बेलगरोद में फिर घुसी रशियन वॉलंटियर्स ग्रुप। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बेलगरोद में यूक्रेनी समर्थित लड़ाकों की घुसपैठ। विद द विजुअल्स। रूसी इलाकों के में आमने सामने की जंग जारी। रूसी इलाके में आमने सामने की जंग। बेलगरोद के गवर्नर ग्लादकोव का दावा, यूक्रेनी घुसपैठियों को मार गिराया गया है। ग्लादकोव, मैं चाहूंगा बेलगरोद वॉलंटियर्स कॉर्प के फ्रेश विजुअल्स दीजिए तुरंत। उसमें चेचन के विजुअल्स हैं। यहां पर सीधे आइए, की ग्राफिक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा। मैं चाहूंगा इसमें जरा विजुअल्स जरा चेंज करिए। ये जो अभी ब्रेकिंग चल रही है, सीधे आइए राहुल। की ग्राफिक्स, हमें रशियन वॉलंटियर कॉर्प के विजुअल्स चाहिए। ये देखिए, बेलगरोद में हमला, जंग का रुख बदला। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकमुक की जगह अब जंग का रुख बेलगरोद पर शिफ्ट हो गया है। बेलगरोद पर पिछले 14 दिनों में 4 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। ये देखिए 22 मई, ये देखिए ग्रोवरंस्की में 2 यूक्रेनी समर्थित ग्रुप ने हमला किया। नेक्स्ट दिखाइए, फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन रशियन वॉलंटियर्स ग्रुप ने घुसपैठ की में दावा किया है यहां पर। नेक्स्ट दिखाइए राहुल, चेंज करिए इसको। 23 मई बेलगरोद के इलाकों में ड्रोन अटैक किए गए हैं, यह जानकारी आ रही है। 1 जून शेबकीनो इलाके में मौजूद सरकारी कार्यालय पर ड्रोन हमला हुआ है। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। जल्द शंकर प्रसाद सर के पास चलेंगे, पीछे ब्रांडिंग वॉल। शंकर प्रसाद सर, यह बहुत बड़ी खबर है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 4 एरियाज को एनेक्स किया था, लेकिन अपना बेलगरोद इनके हाथ से स्लिप आउट हो गया है? राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। ये आपने जो सिचुएशन बताई है उसका बयान आपने बिल्कुल दुरुस्त किया है, लेकिन इसमें समझने की बात ज़रूरी ये है कि एक काउंटर ऑफेंसिव हुआ है उस इलाके में जिसको रशियन फोर्सेस ने पहले कब्जा किया था। अब रशियन फोर्सेस क्या करेंगी? जिस तरह की जीजे सिंह साहब ने भी कहा, एक काउंटर ऑफेंसिव फोर्स होती है, स्ट्राइक कोर होती है, एक डिफेंसिव कोर होती है। देखिए, इस समय जो रशिया ने इलाकों को कब्जा किया था उस पर हमला करके दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोग कहते हैं वो काउंटर अटैक। अब काउंटर अटैक हो रहा है, अब काउंटर अटैक होगा। धरती किसकी है, भूमि किसकी है? यूक्रेन की है। मर रहे हैं कौन है? यूक्रेन के ज़्यादा मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा यूक्रेन का ख़राब हो रहा है, रशिया के भी कुछ कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। इसमें समझने की बात यह है कि अगर किसी फौज ने, चाहे यूक्रेन के हों, चाहे पोलिश हों, चाहे और कहीं के भी हों, यूक्रेन के, वो अगर रशियन टेरिटरी के अंदर जाते हैं, दी होल थिंग कैन बिकम वेरी डेंजरस। आज मैं सुन रहा था, अमेरिकन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जो दिल्ली में हैं आज की तारीख में, वो कह रहे हैं हमने क्लियरली यूक्रेन को वार्न किया है कि आप रशियन टेरिटरी के अंदर मत जाइए, आप रशियन टेरिटरी के अंदर जो आपको हथियार दिए गए उनको इस्तेमाल मत कीजिए। इससे क्या लक्षण रखता है? एक तरफ आपने ये भी कहा था शुरू में कि नाटो वर्सेस रशिया भी तैयारी हो रही है, उसकी एक तरह से रिहर्सल्स चल रहे हैं। सो दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन विच द वर्ल्ड पावर्स मस्ट अंडरस्टैंड। एक काउंटर ऑफेंसिव अवश्य हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, कुछ टेरिटरी रिकैप्चर कर ली होगी, लेकिन कितने दिन तक इसको रिकैप्चर करके रख पाएंगे? रशियन का काउंटर ऑफेंसिव तो हो गई, नॉट ओनली दिस एरिया टू रीगेन इट, पर और जगह भी तो बमबारी चल रही है। सो द वॉर इज नॉट एनीवेयर नियर ए डिसाइसिव एक्शन। वॉर इज कंटिन्यूइंग in counter offensive activity and fresh activity elsewhere. So इसमें क्या हो रहा है? जो बता रहे हैं, वर्ल्ड इज लुकिंग एट वेरी केयरफुली।